तरक्की, महंगाई, सनत और बिजली, हुकूमत माशी अहदाफ हासिल करने में नाकाम। तरक्की की शरह 3.5% के मुकाबले में 2.4% रही। 22% शरह सूद के बावजूद महंगाई 21% हदफ से 5% जायद रही। हुकूमत ने इक्तिसादी सर्वे जारी कर दिया। सनती शोबे की पैदावार 3.4% हदफ के बरक्स 1.2% रही। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की पैदावार 4.3% हदफ के बरक्स 2.4% रही। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा, खैरात से नहीं मुल्क टैक्स से चलते हैं। बिजली का मामला हो या टैक्स का, पॉलिसी पर अमल दरामद करना है। कोई मुकद्दस गाय नहीं, हर किसी को अपना हिस्सा देना है। महंगाई की शरह 48% से कम होकर 11% पर आ गई। रुपए की कदर में इस्तेहकाम रहा। रेवेन्यू कलेक्शन बढ़ी। तिजारती खसारा महदूद रखा। शरह सूद में कमी बतदरीज आती रहेगी। IMF प्रोग्राम में जाने के अलावा हमारे पास कोई प्लान भी नहीं। 9 माह का मुआहिदा ना करते तो टारगेट तय नहीं कर रहे होते। बानी PTI सियासी जमातों से मुज़ाकरात के लिए तैयार। पार्टी रहनुमाओं को डायलॉग की इजाजत दे दी। बैरिस्टर गौहर ने साबिक चेयरमैन PTI से अडयाला जेल में मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा, आइन और कानून के दायरे में रहते हुए बातचीत के लिए तैयार हैं। मुज़ाकरात के रास्ते खोले जाएं। ईद उल अजहा पर 3 छुट्टियां होंगी। 17 से 19 जून तक सरकारी छुट्टियों का ऐलान। वजीर आजम ने काबीना डिवीजन की समरी की मंजूरी दे दी। सदर आसिफ अली जरदारी से वजीर आजम शहबाज शरीफ की मुलाकात। बजट समेत मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। आसिफ अली जरदारी ने कहा, बजट में गरीब और मुतवस्सित तबकात का खास ख्याल रखें। अवाम को रिलीफ देने की तजावीज़ और तरक्याती मंसूबों पर भी बातचीत। वज़ीर आज़म ने दौरा चीन से भी आगाह किया। सदर ममलकत की माशी अहदाफ के उसूल में ताउन की यकीन दहानी। रवा माली साल जुलाई से मार्च के दौरान बरामदात में 9.3% इजाफा, 23 अरब डॉलर रही। दरामदात 8% कमी से 38 अरब डॉलर से जायद रिकॉर्ड। इक्तिसादी सर्वे के मुताबिक तिजारती खसारा 15 अरब 80 करोड़ डॉलर तक महदूद रहा। गैर मुल्की सरमायाकारी में भी कमी 1 अरब 21 करोड़ डॉलर के मुकाबले में 1 अरब 99 लाख रहे। बैरूनी मुल्क पाकिस्तानियों ने 23% ज्यादा रकूम भेजी। तरसीलात ज़र 21 अरब डॉलर से जायद रिकॉर्ड। मईशत का हजम 36 अरब से जायद इजाफे के साथ 374 अरब 90 करोड़ डॉलर हो गया। 9 माह में 3,902 अरब रुपए का बजट खसारा। टैक्स आमदन 7,262 अरब रुपए रही। हुकूमती अखराजात 13,682 अरब रिकॉर्ड किए गए। पेंशन पर 611 अरब, तनख्वाहों पर 518 अरब लगे। दिफाई अखराजात 1,222 अरब रुपए से बढ़ गए। ज़राअत में बड़ी तरक्की, 3% हदफ के मुकाबले में 6% तरक्की। गंदम की पैदावार में 11% से जायद, कपास 108, चावल 34% से जायद इजाफा रिकॉर्ड। मकई की पैदावार में 10% से जायद कमी रिकॉर्ड की गई। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा, सिर्फ इस्लामाबाद एयरपोर्ट की निचकारी तक नहीं रुकेंगे। इस्लामाबाद के बाद कराची और लाहौर एयरपोर्ट की तरफ बढ़ेंगे। पाकिस्तान स्टील मिल बहाल नहीं होगी। सरकारी इदारों में 1000 अरब रुपए का खसारा बर्दाश्त नहीं कर सकते। PIA की निचकारी के लिए 6 पार्टियां प्री क्वालिफाई कर चुकी हैं। PIA की निचकारी पर जुलाई अगस्त तक नतीजा सामने आएगा। सिक्योरिटी फोर्सेस का लकी मरवत में 7 जवानों की शहादत के बाद ऑपरेशन, 11 दहशतगर्द मारे गए। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों के ठिकाने का मौसर अंदाज में सुराग लगाया। दहशतगर्दों के मुताबिक ठिकाने भी तबाह कर दिए गए। इलाके में छुपे दीगर दहशतगर्दों के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन। सुप्रीम कोर्ट का मुनाल समेत नेशनल पार्क में कायम तमाम रेस्टोरेंट्स बंद करने का हुक्म। नेशनल पार्क एरिया में कायम तमाम रेस्टोरेंट्स को 3 माह में मुंतकिल करने की हिदायत। CBA की रिपोर्ट मुस्तरद, कहा दुनिया को मालूम है मोनाल के साथ मजीद कितने रेस्टोरेंट्स हैं, नहीं मालूम तो CBA को मालूम नहीं। मोनाल के अतराफ दीगर रेस्टोरेंट्स की तफसीलात तलब। चीफ जस्टिस ने कहा, रिपोर्ट में स्पोर्ट क्लब
पाक चाइना सेंटर भी शामिल है। क्या सुप्रीम कोर्ट की इमारत भी नेशनल पार्क में आती है? यह सीडीए की ईमानदारी है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने नए इलेक्शन ट्राइब्यूनल को कार्रवाई से रोक दिया। चीफ जस्टिस इलेक्शन कमीशन पर बरहम, कहा बजाहिर इलेक्शन कमीशन का फैसला दुरुस्त नहीं। किस ग्राउंड पर ट्राइब्यूनल तब्दील कर दिया? आप तासुब साबित करें और फिर तौहीन अदालत की कार्रवाई का सामना करें। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी इस अदालत के फाजिल जज हैं। इलेक्शन कमीशन ऑर्डर चैलेंज कर लेता, लेकिन ट्रांसफर कैसे किया, क्यों किया? इलेक्शन कमीशन के पास रिकॉर्ड मंगवाने का कौन सा इख्तियार है? अटॉर्नी जनरल को आइंदा समात पर मुआवनत के लिए तलब कर लिया। पाकिस्तानी मईशत के लिए अच्छी खबर। आलमी बैंक की पाकिस्तान के लिए $1 अरब कर्ज की मंजूरी। रकम दासू डैम की तामीर पर खर्च होगी। आलमी बैंक के मुताबिक दासू हाइड्रो मंसूबा पाकिस्तान के लिए गेम चेंजर साबित होगा। मंसूबे से पाकिस्तान में सस्ती बिजली पैदा हो सकेगी। आइंदा माली साल वफाकी और सूबाई मजमूई तरक्याती बजट 3,792 अरब रुपए रखने की तजवीज़। कौमी तरक्याती बजट में 1,012 अरब रुपए के इजाफे की तजवीज़। दस्तावेज के मुताबिक वफाकी PSDP में 550 अरब के इजाफे की तजवीज़। सिंध तरक्याती मंसूबों पर सबसे ज्यादा 764 अरब रुपए खर्च करेगा। पंजाब 700 अरब, खैबर पख्तूनख्वा 351 और बलोचिस्तान 281 अरब रुपए तरक्याती मंसूबों पर खर्च करेगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा महंगाई की वजह से दिफाई बजट में इजाफा करना पड़ेगा। डॉलर रेट और महंगाई से खसारे की वजह से दिफा का बजट बढ़ाना पड़ेगा। दिफा की ज़रूरियात में चीन और तुर्की पाकिस्तान के बड़े पार्टनर्स हैं। हम चाहेंगे कि दिफाई ज़रूरियात में हमारे कर्जे ना बढ़ें और दिफाई साजो सामान की मुल्क में सनतें लगें। खुर्शीद शाह ने कहा पीपल्स पार्टी को बजट पर अंधेरे में रखा गया। हुकूमत को पीपल्स पार्टी से मुशावरत करनी चाहिए। हुकूमत की नाकामियां हमारे गले में पड़ेंगी। अवाम दोस्त बजट होना चाहिए। हुकूमत का फर्ज है वो इत्तेहादियों को साथ लेकर चले। पीपल्स पार्टी के PTI के साथ बैकडोर राबता नहीं, हुकूमत के साथ खुलकर खड़े हैं। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा हमारे सियासी हम सफरों ने इलेक्शन के नताइज कबूल कर लिए, असम्बलियों में जाकर बैठ गए। हम सरे तस्लीम खम नहीं करेंगे, अपने उसूलों का सौदा नहीं करेंगे। जो भी नताइज होंगे भुगतने को तैयार हैं। मुस्बत जमहूरी जद्दोजहद पर यकीन रखते हैं। ये जद्दोजहद अमन के साथ आगे बढ़ेगी। मुल्क के खिलाफ हर साजिश का मुकाबला करेंगे। ईद के बाद लाहेअमल देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने दौरा चीन को कामयाब करार दे दिया। काबीना इजलास से खिताब में कहा दौरा चीन के दौरान CPEC 2 पर तफसील से बातचीत की गई। CPEC का दूसरा मरहला तेजी से चलेगा। बहुत जल्द चीन का आला सतह का वफ्द पाकिस्तान का दौरा करेगा। चीनी हुकाम से मुलाकातों में सिक्योरिटी से मुतालिक मामलात सरे फहरिस्त थे। पाकिस्तान का कर्ज 80,862 अरब रुपए तक जा पहुंचा। हुकूमती कर्जों में 4,537 अरब रुपए इजाफा। मार्च तक हुकूमती कर्जे 65,308 अरब रुपए से बढ़ गए। गैर मुल्की कर्जे 21,940 अरब रुपए तक जा पहुंचे। मकामी कर्जे 47,432 अरब रुपए तक पहुंच गए। सूद की अदायगियों पर 5,518 अरब रुपए खर्च हुए। वफाकी हुकूमत ने 473 अरब रुपए सब्सिडी दी। NFC के तहत सूबों को 3,815 अरब रुपए अदा किए गए। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा को 18 अरब रुपए पन बिजली का मुनाफा दिया गया। तरक्याती फंड्स के लिए सिर्फ 270 अरब रुपए जारी हो सके। 780 अरब रुपए की ग्रांट्स जारी की गईं। तरक्याती मंसूबों के लिए 932 अरब रुपए कर्ज लेने का फैसला। जराये के मुताबिक वफाकी हुकूमत 316 अरब और चारों सूबों 616 अरब रुपए बैरूनी कर्ज लेंगे। सिंध हुकूमत सबसे ज्यादा 334 अरब रुपए कर्ज लेगी। मुख्तलिफ महकमे तरक्याती मंसूबों पर अपने वसाइल से 196 अरब 89 करोड़ रुपए खर्च करेंगे।
वजीर ममलकत अली परवेज मलिक ने कहा, मौजूदा माशी इस्तेहकाम किसी एक फैसले का नतीजा नहीं, मुश्किल माशी हालात से निकलकर इस्तेहकाम की तरफ गामजन हैं। अब आलमी सरमायाकार पाकिस्तान आ रहे हैं, हमें IMF के साथ शिराकतदारी के साथ चलना पड़ेगा। मईशत को डॉक्यूमेंट करना हमारी तरजीह है, नॉन फाइलर को टैक्स नेट में लाना है, महंगाई में पैसे अवाम को मजीद बोझ से बचाना है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा के एक बार फिर अली अमीन गंडापुर पर वार, कहा वजीर आला के बयानात कॉमेडी शो हैं, नाचने वाले घोड़े मैदान में नहीं दौड़ते हैं। एक बात तो वाज़ेह है कि NRO नहीं मिलना, वजीर आला अपना जिला नहीं संभाल सकते और बाकी जगहों पर जलसों में लोगों को ललकार रहे हैं। सियासी बयानात आपकी मजबूरी हैं, आपको इजाजत है इससे ज्यादा बढ़ के मारें।